ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के सत्संग का जो मुख्य विषय है वह है सत्संग। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सभी को आत्मिक उन्नति के 5 साधन दिए, जिसमें सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन है। इसमें एक साधन सत्संग है, जो सदगुरुदेव जी महाराज के उन आज्ञाओं में से एक आज्ञा सत्संग नित्य प्रति होना चाहिए, नित्य प्रति सुनना चाहिए। इसीलिए हम सब मिलकर सत्संग आज श्रवण कर रहे हैं। ये जो सत्संग का नियम महाराज जी ने दिया, उसमें पहला ही वचन ग्रंथ श्री समता विलास में कहा कि सत्संग का नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है। खल बुद्धि जीव सत्संग के द्वारे परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते इस नियम का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए, यानी हर वक्त सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। सत्संग ही मुक्ति की नौका है। सत्संग से ही सत असत का निर्णय मिलता है। सत्संग से ही राजनीति कायम है। सत्संग से ही प्रेम और एकता प्राप्त होती है। सत्संग से ही भले बुरे का विचार हो सकता है। सत्संग से ही परम शांति को प्राप्त हो सकता है। सत्संग ही असली धन है, जो सुख दुख में धीरज देता है। सत्संग ही औषधि सब तापों को नाश करने वाली है। सत्संग के बगैर कभी बुद्धि निर्मल नहीं होती। जब तक देह में प्राण है, तब तक सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। सत्संग की महिमा का गायन सभी सत्पुरुषों ने किया है। महाराज जी ने पहले ही वचन में कहा, खलबुद्धि जीव सत्संग के द्वारे परम गति को प्राप्त हुए। खल कहते हैं मूर्ख के लिए। जो मूर्ख बुद्धि मनुष्य होता है, जिसकी बुद्धि मूर्ख है, वह सत्संग में आकर के कल्याण के मार्ग पे चला जाता है। सवाल ये उठता है कि हम मूर्ख हैं या फिर हम होशियार हैं। तो मूर्ख की और होशियार की सीधी सी परिभाषा है कि जो ईश्वर मार्ग का राही है, जो ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है, वह होशियार है। और जो संसार के मार्ग में चल रहा है, संसार में गमन कर रहा है, वह बेवकूफ है, मूर्ख। ये सीधी और सच्ची और सरल परिभाषा है। यदि हमारा जीवन ईश्वर के बगैर है, हमारा कोई पल जो ईश्वर के बगैर बीता वह अकारथ चला गया, जो ईश्वर के सहित बीता वह कारगर हो गया। सत्पुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि ईश्वर के मार्ग के अतिरिक्त जो कुछ भी तू जीवन व्यतीत कर रहा है वह पाप है। पाप ही पाप है। इसीलिए सत्संग वह धन है जो सुख दुख में धीरज देता है। हमारे जीवन में न जाने कितने पल और क्षण ऐसे आते हैं जहां पर हम दुखी होते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। कभी न कभी हर किसी मनुष्य को अपनी पारिवारिक समस्या, अपनी शारीरिक समस्या, अपनी सामाजिक समस्या, इनसे वो बेचैन ही रहता है। कभी संबंध उसको दुखी करते हैं, तो कभी ये शरीर उसको दुखी करता है। किसी के कहीं दर्द है शरीर में, किसी के कहीं दर्द है, और नहीं तो नाते और रिश्तों में कहीं ना कहीं बेचैनी
और दुख बना ही हुआ है। उन दुख से बचने के लिए सत्संग ही नौका है। जो सत्संग के द्वारे आ जाता है वह दुख और सुख दोनों में धीरज, उसको धैर्य मिल जाता है। अब कोई कहे कि सुख में उसके लिए क्या धैर्य मिले? हर सुख दुख में बदल जाएगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हर एक सुख स्थिर नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए भय व्याप्त है। हर एक परिस्थिति जो सुख में वो व्यतीत कर रहा है वह उसकी स्थिर नहीं है, वो चलायमान है। पता नहीं क्या हो जाए, कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए, कहीं सर्विस में मुझे नुकसान ना मिल जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरा डिमोशन ना हो जाए, पता नहीं, हर समय। और यदि सुख है तो सुख में वह यही सोचता है कि मेरे लिए ये सुख बना ही रहे, और जबकि कोई भी वस्तु इस संसार में बनी ही नहीं है, बनी तो रहती ही नहीं। जब बनी ही नहीं रहती तो मेरे लिए स्थिर कैसे हो जाएगी? इसलिए वाणी आती है, जो सुख स्थिर ना रहे वह तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। जो सुख स्थिर ना रहे, जो सुख स्थिर ही नहीं है, वह तो दुख का रूप है। बार बार उसकी बेचैनी बनी रहती है, पता नहीं ये सुख मेरे लिए कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कैसे मैं सुख के लिए बरकरार रख पाऊंगा। इसलिए सुख भी दुख का ही रूप है। कुछ क्षण के लिए उसे अंगूर मीठे लगते हैं, लेकिन पता नहीं अगला अंगूर खट्टा होता है, तो इस याद में कि चलो इससे अगला अंगूर उसे उसे मीठा लगने लगेगा, वह अंगूरों को खाता रहता है। लेकिन खट्टे अंगूर के बाद फिर मीठा आता है, मीठे के बाद फिर मीठा यदि आ भी जाए तो तीसरा अंगूर उसे खट्टा ही मिलता है। ऐसे ही यदि सुख है भी तो अगला दुख भी मिल जाएगा, यदि सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है तो दुख के साथ सुख भी जुड़ा हुआ है। द्वंदात्मक प्रकृति। इसलिए कहते हैं सत्संग ही औषधि सब तापों को नाश करने वाली है। सत्संग के बगैर कभी बुद्धि निर्मल नहीं होती। जब तक देह में प्राण है तब तक सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। जीवन का सुधार यही है कि मेरा मन प्रभु में रम जाए, लग जाए। इसीलिए सत्संग की बड़ी बड़ाई की हुई है, बहुत महानता गाई हुई है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कभी विवेक नहीं होता। विवेक का मतलब ही यही है कि उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ये जो संसार है वह संसार दुख रूप है, ये दुखालय है। ये विवेक है। अब इस बात को जानते हम सब हैं, ये ज्ञान है, विवेक नहीं है। विवेक का मतलब है कि मेरे बुद्धि का निर्णय ये हो गया है कि इस संसार में मुझे सिवाय दुख के अलावा कुछ मिलना नहीं। इसलिए दिल और जो मन है और जो बुद्धि है, ये सब वहां लगे जहां से सुख, सुख और परम सुख की ही प्राप्ति हो। और सुख और परम सुख तो केवल परमात्मा ही देता है, वो गुरु ही देता है, वो प्रभु ही देता है, और कोई नहीं देता। जब दिल मेरा उस सच्चे दिलदार से लग जाएगा तो इस करतार से दिल हटाने का मन ही नहीं करता, तो फिर संसार में लगेगा कैसे? संसार तो धोखा ही देता है। इसीलिए सत्संग की महिमा का गायन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद,
होए न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के वो ईश्वर की चर्चा, वो भगवान की कथा मिल ही नहीं पाती। तही बिन मोह न भाग, ये संसार से मोह जाता भी नहीं है। बिना भगवान की कथा के, भगवान भगवान के बिना सिमरन के, भगवान के बिना संग किए हुए वो मोह मेरा भागता भी नहीं है। मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिना मोह के गए हुए, जब तक मोह मेरा दूर नहीं होता, तब तक परमपिता परमेश्वर में अनुराग होता ही नहीं। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं। हो सकता है कि हमारा कान कहीं दूसरी जगह लगा हुआ हो सकता है ध्यान कहीं दूसरी जगह भटका हुआ हो, अटका हुआ हो, लटका हुआ हो, लेकिन भगवान में कब तक स्थिर रहता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम चार काम दूसरे भी करते हैं और एक कान से सत्संग भी सुन लेते हैं, लेकिन जहां पर कंसंट्रेशन की बात आती है, जहां पर पढ़ाई लिखाई की बात आती है, हम अपने बच्चे से कहते हैं नहीं, ध्यान लगा करके देखो, ध्यान लगा करके सुनो। क्या हम ध्यान लगा करके सत्संग को श्रवण करते हैं? क्या ध्यान ध्यान लगा करके हम भगवान के नाम का जप सिमरन कर रहे हैं? जब हम ही ध्यान लगा करके उस परम सत्ता के उस ज्ञान को, उस परम सुखमयी उन कथाओं को नहीं सुन रहे ध्यान लगा करके, तो हमें यह जो परम ज्ञान है उसका क्या महत्व है? इसीलिए हमारा मोह नहीं भागता, और मोह नहीं जाता तो भगवान के चरणार बिंदु में, भगवान के मंत्र में हमारा मन भी नहीं लगता। और जब मन ही नहीं लगता तो परमात्मा से लौ कहाँ लगता है? इसीलिए भरम रूप संसार में सतसंगत नौका जान, मंगत नित पधारिये सुनिए निर्मल ज्ञान। वहां नित का शब्द का प्रयोग है। इस भरम रूप संसार में केवल और केवल नैया यानी नौका कौन सी है? वो है सतसंगत की। अब सत्संगत में सत्संग एक अंग है, स्वाध्याय दूसरा अंग भी है, श्रवण भी है, वाचन भी है, सत सिमरन भी है, सत्संग, सत्संग, सत का संग, ईश्वर का संग करना। तो इसीलिए कि इस भरम रूप संसार में सतसंगत नौका जान, मंगत नित पधारी हो। नित पधारी के नित्य प्रति की बात हो रही। और सुनिए निर्मल ज्ञान, यहाँ पर निर्मल ज्ञान सुने, जो परमपिता परमेश्वर की वाणी है, उनके वचन है। इसलिए इस पहले ही वचन में आया, जब तक देह में प्राण है तब तक सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। मेरे देह में जब तक प्राण है तब तक मुझे परमात्मा के निर्मल ज्ञान को नित्य प्रति सुनना है, तभी मेरी बुद्धि निर्मल होगी, अन्यथा नहीं होगी। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब प्रभु की भक्ति मांगते हैं, लेकिन वो भक्ति भगवान के सत्संग के बगैर मिल भी नहीं पाती। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये वो कड़वा सच है जिसके लिए हम कभी स्वीकार ही नहीं कर पाते। आए तो सत्संग में कोई बात नहीं, नहीं आए तो सत्संग में कोई बात नहीं। यही एक ढुलमुल सी स्थिति चलती रहती। मेरा पक्का इरादा, मेरा दृढ़ निश्चय हो ही नहीं पाता कि सही मायने में सत्संग मेरे लिए कितना महत्व रखता है। मेरे दोस्त न बिगड़ जाएं, मेरा परिवार न बिगड़ जाए, मेरा समाज न बिगड़ जाए, मैं सत्संग में नहीं आ पाता, मैं सत्संग में बड़ी ध्यान से तल्लीनता से सुन नहीं पाता। लेकिन यदि भगवान बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं। ये मेरे विवेक की कितनी बड़ी निचले स्तर की स्थिति है कि यदि मेरा समाज बिगड़ जाएगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। विवेकवान वो होते हैं, भगवान मेरे खुश हो जाएं, ये दुनिया सब खुश हो जाएगी।
हम परमपिता परमेश्वर का संग कर लें, बाकी संसार का संग ना करें, समझ लो संसार अपना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब अपना है तो सारा संसार ही अपना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस पर कृपा राम की होई, तिस पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है, अर्थात भगवान की जिस पर कृपा होती है, उस पर सब कृपा करने लगते हैं। तिस पर कृपा करें सब कोई। लेकिन प्रभु की कृपा जिस पर नहीं होती, भगवान जिसको दारुण दुख देते हैं, उसके लिए भी चौपाई आ गई कि जिस पर, कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये बात तो है सही कि हाँ, जिस पर भगवान कृपा करते हैं सब कृपा करने लगते हैं, लेकिन इसकी उल्टी बात भी है कि जाको दाता दारुण दुख देही, और ताकी मति पहले हर ले ही। शास्त्र कभी गलत बात नहीं कहते, ये चौपाइयां गलत नहीं कह सकती, ये ईश्वर का विज्ञान है। जिसको दाता दारुण दुख देता है, जिसको दुख दे रहा है, उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं वो। इसीलिए कहा जाता है, कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। वो कारण भी है और वो कर्ता भी है। यदि मुझे दुख देना होगा तो वो कारण वो वैसे बना देगा और मैं वैसा ही करूंगा, मेरी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी। तू मन की चिंता को त्याग दे। जिसने ये देह का पिंड दिया, जिसने ये सारा ईश्वर के साजो सामान ये सारे दे दिए ऊपर से नीचे तक, तू उसके चरण में लग जा। वो तेरा है और कोई तेरा नहीं। तू उसका है और वो तेरा है और कोई तेरा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मोह भरोस अब हे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे पूरा पक्का भरोसा हो गया, विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से, विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से कि अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है हे हनुमंत, बिन हरि कृपा मिल, मेरा भगवान की कृपा के कोई भी संत, अर्थात कोई भी संत की वचन, कोई भी वाणी मिल ही नहीं सकती, ना ही मिलती है। तो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी अपार कृपा है जो हम सब सत्संग श्रवण कर रहे हैं और सत्संग में सत्संग का ही महत्व श्रवण कर रहे हैं। अब इस महत्व को आगे तक ले जाने के लिए हमें यह चाहिए कि जो हमने वचन और वाणी सुनी उसको हम अंगीकार करें, अपने अंदर आत्मसात करें और ये एहसास करें इस बात के लिए कि सही मायने में ये वचन और ये वाणी मेरे वास्ते है, मेरे लिए कही गई है, इसलिए मुझे इसका पालन करना ही है। आगे कहते हैं, सत्संग की इतनी महिमा का गायन कि हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है, सत्संग वह तीर्थ है। जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है वो भी होशियार हो जाता है, सत्संग में आकर के वो होशियार हो जाए। इससे बढ़िया और इससे ज्यादा अच्छी बात हम क्या सुन सकते हैं। और यहां तक कह दिया, हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना 2 घड़ी का सत्संग देता है। अब घड़ी का सत्संग हम सुन लें तो ये हजारों वर्ष की तपस्या 2 घड़ी के सत्संग से, ये इसका मतलब क्या? इसके पीछे क्या राज छुपा है इस वचन के पीछे? कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ कारज को, अर्थात कुछ कार्यों को जो कर रहे होते हैं अच्छा समझ करके कि ये सही है, ये बिल्कुल सही है, लोक मान्यता के अनुसार वो सही होता है, तो हम न जाने 1 वर्ष से कर रहे हैं, 2 वर्षों से कर रहे हैं, 10 वर्षों से कर रहे हैं, न जाने कितने वर्षों से वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। मान लीजिए दान कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात।
लेकिन भैया जो दान कर रहे हो उसके पीछे यदि सकाम भाव है तो कैसा दान है, और निष्काम भाव है तो कैसा दान है, ये ज्ञान केवल सत्संग में मिलता है। आप कोई 10 वर्षों से दान कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन निष्कामता का ज्ञान 11वें वर्ष में यदि उसे सत्संग में सुनने को मिला, तो उसके लिए 10 वर्षों की जो तपस्या दान में की गई थी, उसकी दान जो किया गया था, वो उसके लिए 2 घड़ी का सत्संग कितना महत्व रखता है, ये उसके लिए उससे पूछो जरा। इसलिए कहा जाता है हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना 2 घड़ी सत्संग से लाभ हो जाता है। अच्छी बात है, बड़ा अच्छा का ये हमको दान करना चाहिए, लेकिन निष्काम सेवा, निष्काम भावना से दान करना चाहिए। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसा दान करना चाहिए। ये बात सत्संग की 2 घड़ी में आकर के सुनने को मिली, तो हमारे जो 10 वर्ष नहीं, 50 वर्ष का जो किया हुआ दान का जो हमारा सही मायने में तपस्या ही होती है, दान भी एक अपने आप में तपस्या है, उसमें तप करता है, क्योंकि उठ करके शारीरिक सेवा भी करेगा, अपने पास से उसको धन देना पड़ेगा, वही दान है। धन का दान जिसको करके कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। ये बात हमें सबको समझनी चाहिए। इसलिए कहते हैं मन को रंग सत्संगत से ही लगता है, जैसी संगत ऐसा भाव प्राप्त करता है। पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। ज्यो ज्यो दुनिया की संगत का मिलाप होता है, त्यों त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है। मन की खुराक ही संगत है। जैसी संगत का सम्मेलन हुआ, वैसा ही गुण ग्रहण कर लिया। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। जब हम पैदा होते हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान होता है, जिसको अबोध करके कहते हैं। भगवान का स्वरूप होता है वो बालक। इसीलिए बच्चे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी दोहरी, उनका चेहरा हो जाता है, और ऐसा दोहरा चेहरा जिसमें वो झूठ बोलने लगते हैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के। तो पैदाइश के वक्त बिल्कुल अज्ञान होता है, लेकिन जैसे ही दुनिया की संगत का मिलाप होता है, त्यों त्यों अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है। पहले अपना और पराया नहीं हुआ करता उस बच्चे के अंदर, लेकिन जैसे जैसे उसको लगता है ये मेरे पापा हैं, ये मेरी माँ है, ये पिता, ये माता, और वो ताऊ और ताई, और वो चाचा और चाची, वो बुआ और फूफा, तो जिनके साथ वो रहता है, ये मेरा है, वो वो तेरा है, मैं और मेरी और तू और तेरा, ये भाव उसकी संगत से ही उपजने लगता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं त्यों त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है, और इसीलिए मन की खुराक संगत है। यदि उसको बचपन से ही ये बात कहला दी जाए तो कितना अच्छा रहता। लेकिन एक बात और भी बड़ी है। महर्षि रमन स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक घटना याद आती है इस बात पे। वो समझने की बात है, बड़ी सुनने की बात है। जिंदगी भर हमने राम राम की, राम 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 करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, मन तू सांचा हो रहो सिमर के सांचा नाम, मंगत विपदा जग गनीस, राम देवे विश्राम। राम राम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन उस तरीके से राम राम रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कैसे राम राम कर। पिंजड़े में तोता पाला, पिंजड़े में राम राम उस तोते को सिखाया, और राम राम करते करते वो हर समय राम राम ही करता रहा। एक दिन की बात है कि पिंजड़ा खुला रह गया। पिंजड़ा खुला रह गया तो वह जो तोता था वह बाहर को आ गया। जैसे ही बाहर को आया, दूर से बैठी बिल्ली इस बात को देख रही थी कि कब वो बाहर आए और कब मैं अपना झपट्टा मारूं उसके ऊपर। और जैसे ही बिल्ली ने उस तोते के ऊपर झपटा मारा, वैसे ही वह राम नन
बोल करके उसके मुंह से टाए 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 निकल। लेकिन उसका मालिक थोड़ी सी दूर पर इस सारे दृश्य को देख रहा था। उसने देखा कि मेरे साथ, क्योंकि उसका बस तो उसमें था नहीं, वह दूर बैठा हुआ था। वो तोता तो टाए टाए करके उसके बाद वो बिल्ली ले गई बहुत दूर, और उसके प्राण पखेरु हो गए, उड़ गए, वो तो मर गया। लेकिन जो देख रहा था दूर से वह मालिक, वह सोचने लगा इस बात पे। दिन रात राम राम करने वाला वो तोता आज भी, जब उसकी गर्दन उस बिल्ली ने पकड़ी, तब उसके मुंह से राम राम नहीं निकली, बल्कि टाए टाए ही निकली। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, जब मौत माई हमारे लिए घेरे, उस समय हमारे मुख से बजाय राम राम के, बजाय प्रभु के नाम के, यदि हमारे मुंह से हाय हाय निकले या हाय दैया निकले, तो बड़ा गजब हो जाएगा। इसलिए सच्चे मन से जो परमपिता परमेश्वर का नाम लेता है, वो मौत माई के आने पर भी उसके लिए ये होश बना रहता है कि हाँ, वो प्रभु ही मेरे लिए आज प्राण पखेरु उड़ाने के वास्ते आई हैं। हे प्रभु, तुम मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो और अपनी शरण में मुझको ले लो। तो इसलिए जो मन है, मन को रंग सत्संगत से ही लगता है। रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। इस मन को रंग लग जाएगा, लेकिन लगेगा तभी जब हम संग ऐसा पाएंगे, जब हम संग सत से जुड़ जाएंगे, तब जाकर के ये रंग लगेगा, वरना ये रंग लग नहीं पाएगा। हम बड़ी कोशिश करते हैं इस दुनिया से और इस संसार से दूर हटने की, हम बड़ी कोशिश करते हैं, और हम ऐसी सच्ची कोशिश जिससे कि हम अपनी मोहमाया से दूर हो जाएं, ताकि परमपिता परमेश्वर हमें अपनी शरण में ले ले। इसलिए सत्संग का जो नियम है, वो हम हर पक्के इरादे से करते हुए हम संग को पाने की कोशिश करें। अपने मित्र को ऐसा बनाएं जो प्रभु का नाम गाए, अपने साथियों को ऐसा बनाने की कोशिश करें जो साथी प्रभु के नाम को याद दिलाएं, अर्थात प्रभु मार्ग में लेके आए। किसी एक साथी को जरूर फोन कॉल करें कि चलो भाई सत्संग सुनते हैं। किसी साथी को जरूर कॉल करें कि हाँ चलो भाई, मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, तुमने पढ़ा। गुरु की बात करें, प्रभु की बात करें। संसार की बातें तो न जाने कितने लोग संगत में आकर के भी करते हैं। संसार में रहकर के करतार की बात करें, और सत्संग में आकर के तो निश्चित रूप से करतार की ही बात करें, संसार की कोई बात ही न करें। तब जाकर के इस मन में वो रंगत आ जाएगी, जिस रंगत के बारे में ईश्वर हमारा गुरु हमसे कह रहा। इसलिए हम सभी इन नियमों का पालन करें, छोटे छोटे नियमों का पालन करें, जिससे कि हमारे ऊपर रंग चढ़ जाए और हम परमपिता परमेश्वर की याद में खो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।